मैं देखूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि व्यापार कैसे किया जाता है और कैसे मुनाफा कमाया जाता है। हरिया ने कहा, ठीक है, जैसे हरी इच्छा। अगले दिन से हरिया की पत्नी दुकान पर आने लगी। कुछ पैसे खर्च करके उसने दुकान पर काम करने वाले 2 नौकर भी रख लिए। गल्ले पर स्वयं बैठने लगी और एक एक पैसे का हिसाब रखने लगी। दूध दही भी उतना ही देती जितना कोई दाम देता था। पहले की तरह हरी इच्छा का उच्चारण अब दुकान पर सुनाई नहीं देता था। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहक कम होने शुरू हो गए। दूध दही बचने लगा और बचा हुआ दूध दही शाम तक खराब हो जाता। एक सप्ताह में ही दुकान मुनाफे से घाटे में आ गई। नौकर भी काम छोड़कर भाग गए। वह परेशान होकर हरिया के पास गई और शर्मिंदा होकर अपनी गलती की माफी मांगने लगी। उसने हरिया से कहा, आप जो करते थे वही मैंने भी किया। आप कम दाम लेकर अधिक वस्तु देते थे, फिर भी लाभ था, जबकि मैंने पूरे दाम में पूरा सौदा दिया, फिर भी नुकसान हुआ। अब हरिया बोला, जो हरी इच्छा होती है वही होता है। तुम मेरे साथ दुकान पर चलो। उस दिन हरिया दुकान पर बैठा और पहले की तरह हरी इच्छा कहते हुए दूध दही ग्राहकों को देने लगा। हरिया की पत्नी ने देखा कि जब हरिया किसी ग्राहक को दूध दही देता है तो उसके साथ 2 हाथ और हैं जो दूध दही दे रहे हैं, और जब दाम लेता है तो 2 हाथ उसके साथ दाम लेते हैं। यह देखकर वह चकरा गई और हरिया से पूछने लगी, ये क्या माया है? तब हरिया ने कहा, ये सब मेरे हरि की माया है। बचपन से मैं अपने हरि का भक्त हूँ। कोई भी कार्य हरि इच्छा के विपरीत मैं नहीं करता। जो भी मैं करता हूँ वो हरि इच्छा से करता हूँ। अब जिसके साथ श्री हरि स्वयं हो उसे घाटा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसके चरणों में गिर गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। उस दिन से हरिया और उसकी पत्नी दोनों हरि इच्छा के अनुसार अपनी दुकान चलाने लगे। तो दोस्तों,